वाल्मीकि जी की रामायण या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस, आखिर दोनों में से सही कौन है? देखो दोनों ही सही हैं, दोनों ही राम भगवान के बारे में बताती हैं, दोनों ही राम भगवान की हिस्ट्री बताती हैं। बट कुछ लोगों का कहना है वाल्मीकि की रामायण ज्यादा बेस्ट है और कुछ लोगों का कहना है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। तो देखो तुम्हें सबसे पहले इनके टाइमलाइन को समझना होगा। देखो दोनों का टाइमलाइन बहुत ज्यादा अलग है। जो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा वो आज से 2,500 से 3,000 साल पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब देखो संस्कृत लैंग्वेज तुम्हें पता है आज से पहले ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। संस्कृत लैंग्वेज सिर्फ ब्राह्मणों को आती थी और ब्राह्मण सिर्फ क्षत्रियों को सिखाते थे, ठाकुरों को, और जो ऊंची जात के लोग होते थे और जो बड़े बिजनेसमैन होते थे, बड़े साहूकार होते थे, सिर्फ उन्हीं को सीखने का मौका मिलता था। बेसिकली जो जिनकी सोसाइटी में कोई वेल्थ हो, समझ रहे हो, और बाकियों को सीखने का मौका नहीं मिलता था। और जो निचली जाति के लोग होते थे वो सिर्फ किस्से और कहानियों में ही राम भगवान के बारे में सुन पाते थे। बट उसके कई हजारों साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अवध लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखी। अब देखो अवध लैंग्वेज उस टाइम पे लोकल लैंग्वेज थी एक तरह से, एंड उनका ऐसा मानना था कि जैसे अगर राम भगवान तुम्हारे हैं, मेरे हैं, हम सबके हैं, तो उसी तरह से उनकी स्टोरी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनकी स्टोरी भी सबको पता होनी चाहिए और ऐसा लिखा हो कि ताकि हर एक इंसान, गरीब, अमीर, निचली जात, ऊंची जात, हर एक इंसान पढ़ सके। तुम्हें समझ आई? एंड इसलिए उन्होंने उसका एक ट्रांसलेशन अवध लैंग्वेज में लिखा और उसके कई सालों बाद हर एक लैंग्वेज में, जिसको जो लैंग्वेज आती थी, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में रामायण को लिखा गया। तो देखो ये कंपेयर करना कि भाई कौन सी ज्यादा रामायण सही है, कौन सी गलत है, ये बहुत अजीब सी चीज है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों ही राम भगवान के बारे में बताती हैं। बट अगर तुम देखो तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो रामचरितमानस है वो ज्यादा ट्रस्टेबल सोर्स है राम भगवान के बारे में जानने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें याद है जो हम बचपन में एक शो देखते थे अरुण गोविल जी का, रामायण वाला, वो उसी से बेस्ड है, रामचरितमानस पे। और जो अब मूवी आने वाली है नमित मल्होत्रा की रामायण, ये है वाल्मीकि जी की रामायण के बेस्ड। तो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो तुलसीदास की रामचरितमानस है वो बेस्ट है। बट अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे सबसे ओल्ड वन कौन है, तो वो वाल्मीकि जी की रामायण। तो देखो कंपैरिजन करना बहुत गलत है। बट मेरा ऐसा मानना है कि रामचरितमानस अगर तुम कभी पढ़ो, तुम्हें मौका मिले, तुम्हें टाइम मिले, तो उसमें ना तुम राम भगवान से थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, तुम थोड़ा सा उन्हें फील कर पाते हो। और अगर तुमने वो रामायण देखी होगी अरुण गोविल जी की, तो तुम्हें ये चीज समझ आई होगी कि उस रामायण में एक अलग सी बात है। तो यार बस इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे मैं यही वीडियो बना सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज पे तुम कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये एक रिलीजन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस पे किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं बस तुम्हें थोड़ा सा ऊपर की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि दोनों ही राम भगवान के बारे में बताती हैं, कंपेयर करना गलत है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। पसीना भी आ रहा है।